ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय का 11वां श्लोक श्रवण कर रहे थे। तो उसमें भगवान ने बताया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस थैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अर्थात जो मनुष्य जिस प्रकार से मेरी शरण में आते हैं मैं उनको उसी प्रकार से उनका फल देता हूं, क्योंकि सारे मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही पथ का अनुकरण करते हैं। तो हम लोगों ने कल श्रवण किया कि भगवान फल किस प्रकार से देते हैं। जैसे सर्वप्रथम हमने श्रवण किया कि जो भक्त लोग हैं तो भगवान को अलग अलग भाव के साथ भगवान की पूजा, भगवान का भजन करते हैं, सेवा करते हैं, तो भगवान उनको उसी प्रकार से उनकी सेवा को ग्रहण करते हैं। दूसरा फिर बताया कि जो लोग भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं उनको भगवान बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाते हैं। फिर तीसरे बताया कि जो ज्ञानी लोग हैं, निर्विशेष ब्रह्म, वो लोगों को ब्रह्म सायुज्य प्राप्त होता है, और जो लोग योगी हैं, अष्टांग योगी, उनको या तो सिद्धि देते हैं उनकी कामना के अनुसार या उनको परमात्म सायुज्य प्राप्त कराते हैं। और जो लोग शून्यवादी हैं, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये लोग तो किसी ना वेदों को मानते हैं ना भगवान को मानते हैं। इनका तो मानना है कि शून्य से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे लोगों का क्या करते हैं भगवान? उनकी तो सत्ता को ही भगवान शून्यगत कर देते हैं। उनकी सत्ता पूरी समाप्ति हो जाती है। सत्ता का मतलब उनका स्वरूप का लोप हो जाता है पूरा। अब इसमें एक बात और आती है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की द्वेष भाव से भजन करता है तो क्या करेंगे भगवान? भगवान की अगर कोई द्वेष भाव से उपासना करे, जैसे रावण था, जैसे हिरण्यकशिपु, तो भगवान की तो द्वेष भाव से शिशुपाल, उन लोगों ने कैसे किया? भगवान का द्वेष भाव से उपासना की। असुर लोग हैं वो लोग तो भगवान से द्वेष करते थे, उनका हानि करना चाहते थे, तो उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे भगवान? तो उनके लिए भी भगवान का जो आचरण है वो हितकर ही होता है, जिससे कि उनका भी कल्याण हो जाए। अगर देखें तो भगवान है सर्वशक्तिमान। अब सर्वशक्तिमान भगवान से अगर कोई शत्रुता कर रहा है तो भगवान का क्या बिगाड़ सकता है? वो किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से भगवान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो क्या बिगाड़ेगा? भगवान तो सर्वशक्तिमान है। उनकी भृत्यु की विलास मात्र से ही अनंत अनंत ब्रह्मांड की रचना हो जाती है। उनके रोमकूपों से ब्रह्मांड निकलते हैं। वो भी अवतारी कृष्ण के रोमकूपों से नहीं, जो उनके अंश के अंश के अंश हैं, कारुणोदक साई विष्णु के
रोमकूपों से ब्रह्मांड निकलते हैं, तो उनका क्या बिगाड़ेंगे? उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो भगवान उनके प्रति जो आचरण करते हैं वो भी उनके हित में ही होता है। क्यों? क्योंकि भगवान कैसे हैं? सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। भगवान सबके सुहृद हैं। भगवान जीव मात्र के सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे भूतों के, चाहे कोई उनसे द्वेष करे, चाहे उनसे कोई बैर करे, चाहे उनका कितना ही शत्रु बड़ा हो, उनकी कोई भी हानि करे, तो भी भगवान सबके सुहृद हैं। सुहृद का मतलब है उनके कल्याण की कामना करते हैं। यह भगवान ने 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में 29वें श्लोक में बताया है कि जो इस प्रकार से जानता है कि मैं सबका सुहृद हूं, वही शांति को प्राप्त होता है। तो अब रावण को मारकर, कंस को मारकर भगवान ने उनका किस प्रकार से हित किया, इसे समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जब उन्होंने कंस को मार दिया तो कंस के जो पाप थे इतने जो बढ़ते चले जा रहे थे, वो उन पर अंकुश लग गया उसकी मृत्यु होने पर। अब उसको आगे जो होने वाले पाप थे उसके द्वारा वो कम हो गए, वो खत्म हो गए, वो होंगे नहीं अब। ये तो एक बात हुई। लेकिन दूसरी बात है, भगवान के हाथों से मारे जाने के कारण उसको भगवान ने सिद्ध लोक भेज दिया, मुक्ति लोक जिसको बोलते हैं, जहां पर ब्रह्म ज्ञानी लोग जाते हैं। निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करके, इतना इतना महान ज्ञान का साधन करके, कितना डिफिकल्ट साधन है, कष्टप्रद है, दुखमय है। 12वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि ज्ञान का साधन कितना दुष्कर है हमारे लिए। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। बता रहे हैं ज्ञान का जो साधन करने वाले लोग हैं, वो लोग कितना अधिक क्लेश पाते हैं, क्योंकि उनको उस निर्विशेष ब्रह्म में, निराकार ब्रह्म में आसक्ति हो गई है। अब निराकार ब्रह्म मतलब उसका जब आकार नहीं है तो उसमें आसक्ति हो गई है, तो किस चीज का चिंतन करेंगे वो? जब आकार ही नहीं तो चिंतन किस चीज का होगा? तो इसीलिए उस साधना में बहुत परिश्रम है, और जो उनकी गति है वो भी उनको बहुत दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है अंत में। तो उसी सिद्ध लोक में ये लोग भगवान अपने शत्रुओं को भी भेजते हैं। तो यही है उनका कल्याण। उनको भी वो लोग नरक में नहीं भेजते भगवान, कि उन्होंने शिशुपाल ने भगवान को 100 गाली दी थी। इस तरह से रावण ने कितना कितना कुछ किया, हिरण्यकशिपु ने कितना कहा, भगवान से कितनी दुश्मनी रखी, उन्होंने लड़ाई की। हिरण्याक्ष ने भगवान से कितने समय तक लड़ाई की, लेकिन तो भी। और दूसरी बात, जब रामचरितमानस में हम देखते हैं, जब राम ने अंगद को भेजा था रावण की सभा में अपना संदेश लेकर, एक बार अंतिम संदेश लेकर कि अभी वो संधि को मान जाए, तो राम ने उस अंगद से क्या कहा था कि तुम वही बात कहना रावण से जिससे हमारा काम भी हो जाए और रावण का भी हित हो। देखिए भगवान के शब्द हैं अपने, कि हमारा काम हो जाए और रावण का भी हित हो, ऐसी बातें कहना। यह भाव होना चाहिए तुम्हारा शब्दों का, कोई गलत शब्द मत बोल देना। तो इस प्रकार से भगवान ने बोला है कि उसका हित होना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट है। तासु हित होई। अब अगला जो इसमें पद आता है, मम वर्तमान वर्तन्ते, मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं सभी लोग। तो वो तो 3रे अध्याय में भगवान ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसको हम लोगों ने एक माइलस्टोन भी बनाया था। 21वां श्लोक है वो, भगवान ने कहा था वहां पर। तो उसमें भगवान ने बताया था, ये यदा 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 यदाश्चरति श्रेष्ठस् तत्तत् यद यदा चरति श्रेष्ठस् तत्तत्ते देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुर्ते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात जैसे जैसे भगवान आचरण, श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे वैसे ही अन्य लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। अन्य लोग उसी बात का अनुसरण करेंगे जिस बात का भगवान, श्रेष्ठ लोग आचरण करेंगे। और भगवान तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है।
भगवान सर्वश्रेष्ठ वस्तु होने के कारण उसी सिद्धांतों का, उसी मार्ग का लोग पालन करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि भगवान जैसा आचरण करेंगे, और भगवान क्या है? सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान कैसे हैं? सर्वश्रेष्ठ पति, सर्वश्रेष्ठ पुत्र, सर्वश्रेष्ठ भाई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला में कैसे हैं भगवान? सर्वश्रेष्ठ पति हैं, पुत्र भी हैं, भाई भी हैं वहां पर। उसी प्रकार हमें भी प्रत्येक प्रकार से अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाना ही भगवान के पथ का अनुसरण होगा। अगर हम भगवान के पथ पर चलेंगे तो हमको भी अपने को उसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ आचरण करना पड़ेगा। तो इस श्लोक का जो उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध का मतलब जो लास्ट लाइन है, ये वाली लाइन मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, जो 11वां श्लोक है। और इससे पहले एक श्लोक आया था तीसरे अध्याय में, 23वां श्लोक था तीसरे अध्याय का, उसका भी अर्थ एक ही है, उसका ये एक ही लाइन है दोनों में। तीसरे अध्याय का 23वां श्लोक देख लेते हैं क्या है। उसमें भगवान ने बताया था कि जैसे यदि हेयम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतीन्द्रतः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, वही शब्द यहां पर कहे गए हैं, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। वहां पर भगवान बता रहे हैं कि हे पार्थ, यदि मैं सावधान होकर कर्म नहीं करूंगा तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो भगवान का वो आचरण कर्मयोगी के लिए था, और यहां पर भगवान अपने भक्तों के लिए कह रहे हैं। वही बात कर्मयोगी के लिए कहा गया था कि भगवान का वो आचरण आदर्श था कि भगवान सभी कर्मों को सावधानी पूर्वक करते हैं। इसीलिए वहां कर्मयोगी को भी सब कर्म सावधानी पूर्वक करने चाहिए। और यहां पर भगवान कह रहे हैं भक्तों के लिए कि भक्त जिस प्रकार से, जिस भाव से भगवान का भजन करेंगे, भगवान उसी प्रकार से उनको फल देंगे। तो भक्तों के लिए यहां पर आदर्श स्थापित किया है भगवान ने, और वहां पर कर्मयोगी के लिए आदर्श स्थापित किया था। इस प्रकार से यह हमारा 11वां श्लोक आज अभी पूरा होता है। अब हम लोग 12वें श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। 12वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यहां क्या बता रहे हैं भगवान? कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम, कर्मणाम माने कर्मों के, सिद्धि माने फल की, कांक्षतः माने अभिलाषा। तो जो कर्मों के फल की अभिलाषा करते हैं, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम, कर्मों के फल की जो आशा करते हैं, वे लोग इह माने इस मनुष्य लोक में वो क्या करते हैं? यजंत देवता, देवताओं की पूजा करते हैं। क्योंकि उनको अपनी कामनाएं पूरी करानी है, इसलिए अनेक अनेक देवताओं की वो पूजा करते हैं। जैसे कोई इंद्र की पूजा करता है, कोई वरुण की पूजा करता है, कोई अग्नि की, कोई वायु की, कोई शिव जी की, कोई दुर्गा की, ये सब देवता हैं। सब देवता लोगों की पूजा की जाती है। और क्यों करते हैं वो? क्योंकि क्षिप्रम ही मानुषे लोके, इस मनुष्य लोक के अंदर क्षिप्रम माने तुरंत, सिद्धिर भवती कर्मजा, कर्मजा का मतलब कर्मों से उत्पन्न फल जो है शीघ्र ही प्राप्त होता है। इस जगत में जो लोग कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं, वो क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं? क्योंकि उनको कुछ फल की इच्छा है, और उनको यह विश्वास है और ये वास्तविकता है कि जो भी कर्म किया जाएगा उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। जो उसका तत्कालिक फल है वो तो मिलेगा ही। जैसे हम लोग नौकरी करते हैं तो 1 महीने हमने नौकरी किया तो हमको सैलरी मिलती है, तो उस फल मिलेगा हमको। तो इस मनुष्य लोक में जो भी कर्म किया जाएगा उसका फल मिलेगा, और जिनकी फल लेने की इच्छा है
उन लोगों को फल मिलता है। और वो क्या करते क्या है, देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा करने से देवता लोग उनको फल देते हैं। कर्मजा का अर्थ होता है कर्म से उत्पन्न होने वाले फल, अर्थात संसार के जितने भी भोग हैं या स्वर्ग की प्राप्ति है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो 11वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि जिस प्रकार लोग मेरा भजन करते हैं उसी भाव से मैं उनका भजन करता हूं, अर्थात उनको प्राप्त होता हूं। लेकिन उसमें सारे मनुष्य में कुछ लोग जिनकी अनेक अनेक कामनाएं हैं, जिसको हम सकामी कह सकते हैं, जिन लोगों की कामना होती है उसको बोलते हैं सकामी व्यक्ति। तो वो लोग भगवान की साक्षात सेवा नहीं करते। जिनके अंदर कामनाएं वासनाएं हैं वो लोग भगवान की कभी भी साक्षात सेवा नहीं करेंगे, अर्थात वो भक्ति मार्ग का अवलंबन नहीं करेंगे, बल्कि वो उस मार्ग का अवलंबन करेंगे जो उनको शीघ्र फल दे दे। क्योंकि उनके अनेक अनेक अभिलाषाएं हैं, उसको उन्हें पूर्ण भी करना है। अभिलाषाएं क्या उनकी कि मेरे पास यह वस्तु भी होनी चाहिए, मेरे पास यह वस्तु भी होनी चाहिए, मैंने इस वस्तु का भोग अब कर लिया, अब मुझे दूसरी वस्तु का भोग करना है, मेरे पास इतना पैसा आ गया, अब मैं और इतना पैसा इकट्ठा करूं, मेरे इतने शत्रु समाप्त हो गए, अब मैं इतने शत्रुओं को और समाप्त करूंगा, मेरे जितने कॉम्पिटिटर हैं मैं उनको सबको वॉश आउट कर दूंगा मार्केट से। ये उधेड़ बुन में लगा रहता है वो, और उसके लिए जी जान से प्रयत्न करता है जिससे जल्दी से जल्दी उनको वस्तु प्राप्त हो जाए जिसका वो भोग कर सकें। और जिसने जो बता दिया वो उसी देवता की शरण में जाने लगते हैं। किसी ने कहा कि अगर तुम हनुमान जी का चोला चढ़ाओगे तो तुम्हारे को ये फल मिल जाएगा। किसी ने गणेश जी के पास भेज दिया। अब यदि गणेश जी से काम नहीं बना तो वो शिव जी के पास चला जाएगा, फिर वो दुर्गा जी के पास जाएगा, अनेक अनेक ग्रहों को शांत कराता रहेगा कि मेरा ये ग्रह खराब चल रहा है, मेरा ये ग्रह खराब चल रहा है। अनेक ज्योतिषों के पास जाएगा, अनेक लोगों से विचार लेगा, पंडितों के पास जाएगा, पूछेगा कि मुझको ऐसा चाहिए, बताए जल्दी से कैसे करूं, क्या करूं। तो सारे काम करेगा वो, अनेक अनेक देवी देवताओं को मन्नत मांगेगा, बड़े बड़े व्रत करेगा, भंडारे करेगा, समाज सेवा के कार्य करेगा, उद्यापन करेगा व्रत कर करके, जिससे उसको जल्दी से फल की प्राप्ति हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो जो व्यक्ति है वो देवी देवताओं के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको शीघ्र फल की प्राप्ति चाहिए। इसका ये इनडायरेक्टली से निष्कर्ष निकल जाता है कि अगर वो भगवान की पूजा करेगा, भगवान के निष्काम कर्म योग करेगा, मतलब भगवत अर्पित निष्काम कर्म का अगर सहारा लेगा तो उसका जो फल है वो उसको तुरंत नहीं मिलने वाला। यही हुआ ना मतलब इसका। अगर निष्काम कर्म योग जो करता, अगर उसका फल भी तुरंत मिलने वाला होता तो वो करता वो, लेकिन वो नहीं करेगा क्योंकि उसका फल तुरंत नहीं मिलेगा। और ये बात भी ठीक है, क्योंकि भगवत अर्पित निष्काम कर्म करने में उसको निष्कामता को प्राप्त करने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा, जन्म जन्मांतर लग जाएंगे। अपनी अहंता और ममता आसक्ति को त्याग करके और भगवान को कर्म को अर्पण करना कोई साधारण खेल नहीं है। जनक आदि ऋषि वो है कर्मयोगी। कर्मयोगी होते हुए भी वो पूरा उनको तत्व ज्ञान है, सब चीजें हैं, क्योंकि कर्मयोगी तत्व ज्ञान के बिना भी नहीं हो सकता है। और फल क्या मिलेगा? निष्काम भगवत अर्पित निष्काम कर्म जो कर्मयोग है उसका फल क्या है? चित्त की शुद्धि। चित्त की शुद्धि क्या करेंगे वो लोग? उन्हें तो संसार के पदार्थ चाहिए। अब संसार के पदार्थ लेने के लिए उसको देवी देवताओं के पास ही जाना ठीक लगता है, वही उसको उसके इच्छा के अनुरूप फल दे सकते हैं। उसको चित्त शुद्धि से तो कोई मतलब ही नहीं है। चित्त को शुद्ध करके वो करेगा क्या?
उसको इस बात का पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, भगवान की प्राप्ति करनी है, कोई उद्देश्य ऐसा हो भी सकता है, यही नहीं पता कि यह भी कोई उद्देश्य हो सकता है क्या, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति। जब उद्देश्य ही नहीं है तो उस रास्ते पर चलेगा क्यों? तो बहुत बिरले ही होते हैं जो इस रास्ते पर चलते हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों में कोई एक होता है जो इस रास्ते पर चलता है। और जबकि भगवान की जो नियुक्त देवी देवता हैं, जिनको भगवान ने अधिकार दिया हुआ है, ये सब देवी देवताओं को भगवान ने अलग अलग अधिकार दिए हुए हैं, तो वो अपने अधिकार के अनुरूप फल देने में समर्थ हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, उस प्राइम मिनिस्टर ने अपने अलग अलग मंत्री बना रखे हैं, उनको पोर्टफोलियोज दे रखे हैं कि तुम फाइनेंस मिनिस्टर हो, तुम होम मिनिस्टर हो, तुम इंडस्ट्री मिनिस्टर हो। अब अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं। अब अलग अलग पोर्टफोलियो वाला जो मंत्री है, वो अपने उसकी मंत्री के डोमेन में जो दे सकता है वो वही दे सकता है। दूसरे मंत्री के अधिकार क्षेत्र में जो आता है वो चीज नहीं दे सकता। वो जो उसके अधिकार क्षेत्र में है वही चीज दे सकता है वो। उसी प्रकार से देवी देवता हैं, इन सबके अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं, सबकी एक लिमिट है, तो वो उतना ही उसको दे पाते हैं, उसका फल उतना ही दे पाते हैं। इसीलिए ये लोग जो सकामी लोग हैं, जिनके अनेक अनेक कामनाएं वासनाएं हैं, वो अनेक अनेक देवी देवताओं के पास जाते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन जो इच्छाओं की पूर्ति करते हैं या जो देवी देवता जो उसको फल देने में समर्थ होते हैं, वो कहां से? वो पावर सारी भगवान की ही है। प्राइम मिनिस्टर ने ही उनको ये अधिकार दिया हुआ है। अगर प्राइम मिनिस्टर उनसे अधिकार ले ले तो फिर वो कुछ भी नहीं दे पाएंगे। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सकामी होकर भी अन्य देवी देवताओं की शरण में नहीं जाते, वो कृष्ण की शरण में आते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो कृष्ण भी उसकी इच्छा की पूरी करेंगे ही करेंगे। तो कृष्ण पूजे पूरे, क्योंकि भगवान ने कहा ना, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। कृष्ण तो किसी भी प्रकार की इच्छा पूरी कर सकते हैं जो देवी देवता पूरी कर भी नहीं पाएंगे। और वो जो भगवान फल देंगे वो उस व्यक्ति के हित में होगा, अहित में नहीं होगा। जबकि देवी देवता से जो फल मांगेगा वो तो उसको वही फल देंगे जो वो मांगेगा, लेकिन भगवान उसको जो उसके लिए कल्याणकारक है वही फल देंगे। जैसे अगर एक बच्चा पैसे लेकर और मार्केट में जाए और वहां पर कहे कि तुम मुझको पॉइजन दे दो, तो दे देगा उसको दुकानदार, उसको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन वही बच्चा अगर अपने पिताजी के पास जाए कि पिताजी मुझे पॉइजन चाहिए, तो क्या पॉइजन देंगे पिताजी उसको? नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये हानिकारक है इसके लिए। तो इसी प्रकार से जो देवी देवता हैं वो सब दुकानें हैं, दुकानदार हैं। वो उनकी जितनी सेवा करोगे, जितनी पूजा करोगे, वो उतना फल दे देंगे जो उनकी रेंज में होगा। लेकिन भगवान हमारे कल हितैषी हैं, सुहृद हैं हमारे, तो भगवान फल देंगे और उससे कहीं ज्यादा दे देंगे। क्योंकि अगर तुम पिता से मांगोगे कोई चीज, तो पिता तुमको वो जो तुम्हारे कल्याण में नहीं, कल्याणकारक नहीं है, वो तो नहीं देंगे, लेकिन जो तुम्हारा कल्याण करेगी वो चीजें दे देंगे तुमको। इसी प्रकार से भगवान है। तो हमें भगवान की ही, कृष्ण की ही शरण लेनी चाहिए, क्योंकि वही हैं हमारे वास्तविक सुहृद। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारा सुहृद हूं। कभी दुर्गा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी सुहृद हूं, या कभी गणेश जी ने कहा ऐसा? कहीं डिक्लेरेशन है उनकी किसी पुराण में? ऐसा नहीं देखा जाता। उनको तो देना ही पड़ेगा, बाध्य है वो तो देने के लिए। जब हिरण्यकशिपु ने तपस्या की थी ब्रह्मा जी की, तो उसने कहा था कि मैं अमर हो जाऊं। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो मेरी रेंज में नहीं है, मैं तुमको अमरता का वरदान नहीं दे सकता। तो ब्रह्मा जी अगर चाहते तो ये भी कह सकते थे कि मैं तुम्हें वरदान नहीं दूंगा, लेकिन नहीं, वो बाध्य हैं। देवता बाध्य हैं वरदान देने के लिए, क्योंकि उनकी उतनी सेवा कर ली गई है। लेकिन भगवान कभी बाध्य नहीं है वर देने के लिए। तो उन्होंने हिरण्यकशिपु से कुछ और वर मांगने के लिए कहा, तो हिरण्यकशिपु ने अपनी बुद्धि के अनुसार ये मांग लिया कि मैं ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना सुबह को, ना शाम को, ना किसी आदमी से, ना किसी जानवर से, लाइक दैट।
सैकड़ों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के उसने वर मांगा, तो भी भगवान ने उसका वध कर दिया। तो ब्रह्मा लोग जितने भी हैं ये देवी देवता, ये सब वर देने के लिए, फल देने के लिए बाध्य हैं, चाहे वो हमारे अकल्याण के लिए हो। अब हिरण्यकशिपु को वर दिया ब्रह्मा जी ने, तो क्या उसका कल्याण हुआ? 5 साल में उसकी मृत्यु हो गई। जिस समय 5 वर्ष के थे प्रहलाद जी, उसी समय मृत्यु हो गई उसकी। तो 60,000 वर्ष तक जब तप करने के बाद, ब्रह्मा जी की सेवा करने के बाद, एक पैर पर खड़ा होकर हाथ उठाकर और भ्रकुटी को ऊपर करके इतना कठिन तप किया उसने, एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर। उसके बाद कितना दिन जिंदा रहा? 5 साल। क्या फायदा हुआ? यही है अन्य देवी देवताओं की शरण में जाने का फल। शंकर भगवान ने कितने लोगों को वर दिया? रावण को दिया, इसको दिया, तो क्या फायदा हुआ? सबका अंत हुआ। क्या कोई ऐसा है जिसको भगवान ने वर दिया हो और उसका अंत हो गया हो? ऐसा कोई नहीं है, कोई भी हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए अन्य देवी देवताओं की शरण में हम क्यों जाएं? क्योंकि फल तो भगवान भी दे सकते हैं, और भगवान का दिया हुआ फल हमारे लिए बहुत बहुत अधिक उपयोगी होगा, कल्याणकारी होगा। यही बात भगवान ने 7वें अध्याय में बोली है, स्पष्ट किया है भगवान ने कि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो। वो बता रहे हैं, सौ तया श्रद्धया युक्त तस्याराधनम इहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितानि तान। 100 माने वह पुरुष जो अन्य देवी देवताओं की शरण में जा रहा है, वह पुरुष तया माने उस श्रद्धया युक्त, श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजन करता है। तस्य आराधनम, तस्य माने देवता, उनकी आराधनम इहते, उनकी पूजा करता है उस देवता की। इहते माने पूजन करना। लभते च ततः कामान, और उस देवता से मय्येव, मये मेरे द्वारा, जो भगवान ने डिसीजन, जो भगवान के आदेश से हुआ है, तो मेरे द्वारा विधान किया हुआ उस भोग को प्राप्त करता है। तो अल्टीमेटली फल देने वाले भगवान हैं, वो देवता तो एक माध्यम मात्र है। लभते च ततः कामान, अपनी इच्छाओं के अनुरूप फल को प्राप्त करता है। लभते माने प्राप्त करता है, मय्येव मेरे द्वारा ही, विहितान, विहितान का मतलब विधान किया हुआ, मय्येव विहितान ईतान, जो मैंने डिसीजन लिया हुआ है कि इसको ये फल देना है, तो वो फल उसको मिलता है उस देवता के माध्यम से, जो उसका इच्छित फल है। चाहे उसकी इच्छा किसी का भला करने की हो या किसी का बुरा करने की हो। अगर वो किसी का मर्डर करना चाह रहा है और उसके लिए देवी की उपासना कर रहा है, तो देवी उसको वरदान दे देंगी कि जा, मैंने वरदान दिया, क्योंकि वो उसका इच्छित भोग है और उसने देवी को प्रसन्न कर लिया उनकी पूजा करके, तो वो वरदान देने के लिए बाध्य हैं। और ऐसे कौन लोग होते हैं? वो 7:20 में बता रहे हैं भगवान, तम तथा नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया कामैस्ते तै हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तै कामई तेई तै हृत ज्ञाना, अर्थात उन भोगों की कामनाओं के द्वारा उनका हृत ज्ञाना, ज्ञान हरा जा चुका है, उनका जो ज्ञान है वो खत्म हो चुका है। वे लोग ही अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिन लोगों का ज्ञान उनकी इच्छाओं के द्वारा हरण कर लिया गया है, वे लोग अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। कैसे जाते हैं? अपने स्वभाव से प्रेरित होकर, जो उनके पूजा के नियम है उसको धारण करके। तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, अपनी प्रकृति के अनुसार। क्योंकि अगर कोई तामसिक स्वभाव का है, वो तामसिक राक्षस की और इसकी, यक्ष की और भूतों की और प्रेतों की पूजा करेगा, अपने स्वभाव के अनुसार पूजा करेगा वो। तो ये जो सकामी व्यक्ति हैं, इन्हीं के कर्म को काम्य कर्म कहा गया है। 3 प्रकार के कर्म हम लोगों ने श्रवण किए थे, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। तो जो काम्य कर्म है, जो भोग वासना, कामना वासना की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, सबसे निकृष्ट हैं, त्याज्य हैं। लेकिन फिर भी ये काम्य कर्म अकर्म और विकर्म से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि अकर्म से भी पाप लगता है और विकर्म यानी विपरीत कर्म, ये तो पाप लगता ही लगता है। इससे तो शास्त्रों के विपरीत कर्म,
इस प्रकार से जो 3 प्रकार के कर्म हैं उसमें नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, इनमें काम्य कर्म निकृष्ट हैं और वो त्याज्य है। इस प्रकार से हमने ये श्रवण किया। अब इसी को हम लोग आगे श्रवण करते हैं, इसी श्लोक को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे